गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हम अपना टॉपिक कर रहे थे पोस्टर्स। देखिए लास्ट क्लास में हमने रोड सेफ्टी वाला पोस्टर देखा था। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पोस्टर की तरफ, जो है बच्चों एक वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर। ठीक है, तो इससे समझ पा रहे हैं आपका एक क्या है, ये कैंप है। आपको एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है। ब्लड डोनेशन कैंप, और उसी के लिए आप ये पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पोस्टर की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है। आपने लिखा है बोल्ड लेटर्स में वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे। ठीक है, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे है ये। वॉलेंट्री यानी कि मतलब जिनकी इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सबको करना ही करना है या करना चाहिए, वॉलेंट्री है। ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे है। फिर आपने दूसरा कहा डोनेट ब्लड, यानी कि ब्लड डोनेट कीजिए। द बॉन्ड ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ये काइंड ऑफ आपने बच्चों एक स्लोगन दे दिया। ठीक है, कि अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बीच में बच्चों एक बॉन्ड बनता है। और वो बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड इस वजह से बनता है क्योंकि आपने सामने वाले पर्सन को, जिसको आपने ब्लड डोनेट किया है, उसको आपने एक जीवन दान दिया है, गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट करने से बच्चों किसी की जान बच सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना एक ब्यूटीफुल सा स्लोगन लिख दिया। ठीक है, ड्राइंग की बात करें अगर, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ब्लड डोनेशन के बारे में ये आपका पोस्टर होने वाला है, तो सबसे बेस्ट चीज तो यही है ना कि आप एक ब्लड की ड्रॉप बना दें। ठीक है, हाँ, बस ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो आपको दिख नहीं रहा होगा। आप एक ड्रॉप बनाना और आप उसको रेड कलर से वो कर देना, उसमें कलर फिल कर देना। ठीक है, ये आपकी पिक्चर हो जाएगी और सिंपल टू मेक भी है। ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है कोई बनाने में। वी आर ब्लड ब्रदर्स, और नीचे लिख दिया वी आर ब्लड ब्रदर्स। वी आर ब्लड ब्रदर्स यानी कि हम चाहे वैसे ब्रदर्स ना हो। ठीक है, यानी कि हमने जन्म ना लिया हो एक ही मदर की उससे वोम से कोख से, बट हम ब्लड ब्रदर्स हैं, क्योंकि जो ब्लड तुम्हारे में है वही ब्लड मेरे में भी है। एक तरह से कह सकते हैं वन एंड ऑल। ठीक है, और हम सब एक हैं। ठीक, इस तरीके से आप ये सारी चीजें लिख के ना, वी आर ब्लड ब्रदर्स, द बॉन्ड ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, इन चीजों से बच्चों हम अपने पोस्टर को और ज्यादा डेकोरेट करते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ नीचे कंडीशंस लिखेंगे अपने पोस्टर के बारे में। वो कंडीशंस हैं, एनी हेल्दी पर्सन बिटवीन 18 एंड 60। देखो आपने एज ग्रुप डाल दिया कि 18 से 60 साल के बीच में कोई भी हेल्दी इंसान ऑफ एज कैन डोनेट ब्लड, ब्लड डोनेट कर सकता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। डोनेटिंग ब्लड इज अ नोबल एक्ट। ठीक है, ये एक भलाई का काम है, आपने ऐसे बता दिया। ऑफ सर्विस, सेवा का कार्य है। नॉट ओनली टू द एलिंग, सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं, बट टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज। मतलब आप ब्लड डोनेट करके सिर्फ ये मत सोचिए कि आप किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं बच्चों, आप अगर बड़े तौर पे, बड़े स्कोप में देखें तो आप पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की रक्षा कर रहे हैं। मानवता की रक्षा कर रहे हैं। देखो बच्चों, ऐसे पॉइंट्स लिख के आप अपने पोस्टर को और ज्यादा क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज इस लेवल की है, इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आप ऐसी बातें लिख पा रहे हैं कि डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ नोबल सर्विस एंड इट इज नॉट जस्ट हेल्पिंग एन ईलिंग पर्सन। ईलिंग यानी कि बीमार व्यक्ति, ईलिंग मीन्स बीमार व्यक्ति। सिर्फ बीमार व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे आप पूरे के पूरे मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज द नोबलेस्ट एंड मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल गिफ्ट्स। यानी कि वैसे तो हम तोहफे देते रहते हैं लोगों को। ठीक है, जन्मदिन पे तोहफा, सालगिरह पे तोहफा, अलग अलग चीजों पे, अवसर पे हम तोहफे देते हैं, लेकिन
आपने इस पॉइंट के थ्रू ये क्लियर करना चाहा है कि ब्लड डोनेट करने से बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता। आप किसी को परफ्यूम डोनेट कीजिए या कुछ भी डोनेट कीजिए, वो उतनी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो वैल्यू रखता है। जो ब्लड डोनेशन जो एक गिफ्ट है वो सभी गिफ्टों के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। ये आपने यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू बताया। अगला पॉइंट देखते हैं, डोनेटिंग ब्लड सेव्स लाइफ एट नो कॉस्ट और रिस्क टू द डोनर। अब ये भी बताना है ना लोगों को प्रमोट कैसे करें, कि कैसे जागरूक करें कि भाई लोग ब्लड डोनेट करें। लोग ब्लड डोनेट करने से थोड़ा डरते हैं या फिर थोड़ा घबराते हैं, कतराते हैं। तो आप ये कहिए, पहले तो आप ये सारी बातें बोलेंगे कि हाँ ब्लड डोनेट करना अच्छा काम है, इससे लोग मोटिवेट होंगे कि हाँ यार हम भी अच्छा काम करते हैं, हम भी मानवता के रक्षक बनते हैं। दूसरा कि इससे बड़ा गिफ्ट तो कोई दिया ही नहीं जा सकता, तो इस बात से भी थोड़ा लोग मोटिवेट होंगे। तीसरा, जो डर होगा लोगों के अंदर तो वो भी खत्म करने के लिए आपने ये वाला पॉइंट लिख दिया कि ब्लड डोनेट करना कोई रिस्क वाला काम नहीं है और इससे डोनर को कोई रिस्क नहीं है और उसका कोई खर्चा नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा ब्लड डोनेट करने का। ठीक है बच्चों, आप जाओ वहां पे, आपका ब्लड चेक होगा, आपकी हेल्थ चेकअप होगा और बस आपको बिठाएंगे और आपका ब्लड वो ले लेंगे। ठीक है, और एट दी एंड वो क्या भी करते हैं, वो मे बी आपको कुछ काइंड ऑफ फ्रूटी या फिर कुछ ऐसा चीज दें जिससे कि आपको वीकनेस फील ना हो, आपके अंदर ग्लूकोज का थोड़ा हाइक मिले आपको। ठीक है, इस तरह से कुछ देंगे तो आपका पैसा कुछ खर्च नहीं होने वाला है। बस आपको क्या मिलने वाला है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने ब्लड डोनेट किया है, मैंने आज किसी की जान बचाई है। ये मेरे जो डोनेट किया हुआ ब्लड है वो किसी की फ्यूचर में जान बचा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है, कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड वॉलंटरी एंड रेगुलरली। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट में हम कह देते हैं कि आगे आइए, आगे बढ़िए। ठीक है, पीछे मत रहिए, घबराइए मत, आगे बढ़िए और ब्लड को डोनेट कीजिए वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से, इच्छा अनुसार। ये नहीं कि किसी के दबाव में, स्वयं की इच्छा से। ठीक है, और रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब ये भी नहीं है कि ब्लड डोनेट करते ही चले जाना है, उसका कुछ इंटरवल होता है बच्चों की। एक महीने अगर आपने इस मंथ डोनेट किया तो अब आप अगला ब्लड डोनेट अगर करना चाहेंगे तो मे बी आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 मंथ 2 मंथ ऐसा कुछ इंटरवल रहता है, उसके बाद आप डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लड डोनेट करते रहिए। इसी में बच्चों अगर आप एक और पॉइंट भी लिख सकते थे, जैसे अगर आप बेनिफिट बताना चाहें ना, एक पॉइंट आता है कि ब्लड डोनेट करने से बताओ कई बार क्या भी होता है बच्चों कि हमारे बॉडी में ना देखो हमारा ब्लड कहीं जा नहीं रहा, किडनीज का काम है उसे प्योरीफाई करना, किडनी तो ठीक है उसे प्योरीफाई कर रही है, बट अगर हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं ना तो काइंड ऑफ हमारा पुराना ब्लड बॉडी से बाहर आता है। और क्योंकि देखो अब ब्लड तो अपनी जगह बनाएगा, जो ब्लड बाहर गया है तो बॉडी क्या करेगी, उस ब्लड की जगह दूसरे ब्लड को बनाएगी। ठीक है, तो नया ब्लड सेल्स रिप्लेस होंगे, रिप्लेस करेंगे पुराने ब्लड सेल्स को, तो हमारे शरीर में एक नया खून आएगा। तो उससे बल्कि बच्चों हमारा नुकसान कुछ नहीं, हमें बेनिफिट है कि हमारी बॉडी में नए ब्लड सेल्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्लिंजेस आर ब्लड, क्लिंजेस आर ब्लड, ये आप एक बेनिफिट और इस पॉइंट को ऐड कर सकते थे अपने इस पोस्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं और लास्ट में आप लिख देंगे कि इसको इशू कौन कर रहा है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसको इशू कर रही है। किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये कैंप चलाया जा रहा है। क्लियर है बच्चों, इतना नोट करेंगे, इस पोस्टर को देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर स्टूडेंट्स इतना नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टर की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राफ्ट आ पोस्टर ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक इसी प्रकार से आपके पास भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एक एनवायरनमेंट डे पे कोई पोस्टर बनाओ। तो ठीक है बच्चों, देख लेते हैं कि किस प्रकार से अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया बच्चों, अपना एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में है, तो आपने कुछ प्रकार इस प्रकार से यहाँ पे ग्लोब बना दी, अर्थ बना दी, ऊपर लिख दिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 5 जून और जो भी है।
या जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा है ग्लोबल। ग्लोब का मतलब था बच्चों ग्लोब, ग्लोबल यानी कि पूरा का पूरा विश्व, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्रिएटिविटी कितनी अच्छी दिखाई है कि जो ग्लोबल का ओ है उसको आपने दिखाया है एक अर्थ से, ठीक है, ग्लोब से, क्योंकि ग्लोब की बात हो रही तो आपने यहाँ पे ग्लोब ही बना दिया। परंतु आपने वो ग्लोब कैसा बनाया है, देखिए उसका फेस कैसा बनाया है, ये आप भी बना सकते हैं एग्जाम में। एक सैड सा फेस बना दीजिएगा, ठीक है, ओ बनाया और उसका ऐसा सैड सा फेस बना देना बच्चों, उतरा हुआ फेस, ठीक है, जो कि, और ऐसे ऐसे आप उसके आंसू भी दिखा सकते हैं कि वो रो रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी रो रही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आगे जानते हैं। देखो रीजन तो आप लोगों को सबको पता ही है कि क्या हमारी पृथ्वी के साथ हो रहा है, ठीक है। फिर आपको बस लिखना है कि वार्मिंग एंड सेव द इन्वायरमेंट, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एंड सेव द इन्वायरमेंट, मतलब ये टॉपिक मेन है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमें इससे अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा पूरा कंप्लीट ये था कि टिप्स टू अवॉइड, ठीक है, टिप्स टू अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग एंड सेव द एनवायरनमेंट, मतलब हम इस पोस्टर में क्या लिखने वाले, टिप्स देने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा था कि सबसे ऊपर लिखा टिप्स टू अवॉइड, फिर ग्लोबल को थोड़ा बड़ा बना दिया, उसमें ओ को अर्थ से डिनोट दिखा दिया, ग्लोबल वार्मिंग एंड सेव द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टिप्स, क्या क्या है वो टिप्स जो कि आप देंगे इस पोस्टर में, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आते हैं पहला एक पॉइंट देखते हैं एक एक करके। सेव ऑयल सेव एनर्जी। अगर बच्चों हम ऑयल को बचाएंगे, ऑयल यानी कि वाले तेल की बात नहीं हो रही, खाना बनाने वाले तेल, यहां बात हो रही है पेट्रोलियम की, कि भाई कहने का अर्थ है कि पेट्रोलियम को कम से कम यूज करो, ठीक है। उससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो जो ये पेट्रोल है ना, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बोल रहा हूं मैं, पेट्रोल नहीं बोल रहा, क्योंकि पेट्रोलियम क्या होता है, ओवरऑल ऑयल के लिए यूज होता है। इसी पेट्रोलियम, क्योंकि जब रॉ फॉर्म में मिलता है, ओर में मिलता है, तो ये पेट्रोलियम मिलता है, उस पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग चीजें निकाली जाती है, जैसे पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है, नेचुरल गैस अलग निकाली जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, प्रोडक्ट्स हमें इससे मिलते हैं, बट बेसिकली होता है ये पेट्रोलियम है, ठीक है। तो अगर हम पेट्रोलियम को कम यूज करेंगे, एक तो फिर ये सेव रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि बच्चों हमारी जनरेशन आखिरी जनरेशन तो है नहीं, ठीक है, इसके बाद आगे भी काफी सारी जनरेशन आएंगी और उन्हें भी तो पेट्रोल की नीड होगी, जैसे हमें पेट्रोल की नीड है, दे विल ऑल्सो रिक्वायर पेट्रोल, ठीक है। और अगर सारा का सारा पेट्रोल हम ही खत्म कर देंगे, पेट्रोलियम हम खर्च खर्च कर देंगे, सारा का सारा मिनरल ऑयल हम यूज कर लेंगे, तो फिर उनके लिए क्या बचेगा बच्चों। फिर तो एक तरह से ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि अर्थ का ये इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ह्यूमंस मान लेते हैं, ये ह्यूमंस इवॉल्व हुए, पहले हम जंगल में रहते थे, जानवरों वाला जीवन जीते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग डेवलप हुए, डेवलप होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, इतना डेवलप हो गए, हमने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। तो जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे बच्चों, तो हम फिर से नीचे नहीं आने लगेंगे, ठीक है। हमारे पास पेट्रोलियम नहीं होगा तो गाड़ियां नहीं चलेगी, गाड़ियां नहीं चलेगी तो हमें पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा तो सामान इधर से उधर जाने में बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन्स कुछ भी नहीं चलेंगे, ट्रेन कुछ नहीं चलेगी, मतलब होंगे सब, टेक्नोलॉजी सारी होगी बनाने के लिए, लेकिन चलेंगे कैसे, खड़े रहेंगे अपनी जगह पे। लोग फिर से फिर घोड़ों में जाने लगेंगे, जानवरों के ऊपर, ऊंट के ऊपर चलने लगेंगे। तो हम धीरे 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 जाके, और जो कि चाहे इतनी एडवांस से एडवांस बसेस बना लो, कार्स बना दो, अगर पेट्रोलियम ही नहीं होगा उनको चलाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी, अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कर लेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो बच्चों उसको जनरेट करने में भी तो रिसोर्सेज लगते हैं ना, तो वो रिसोर्सेज भी खत्म हो गए तो ना इलेक्ट्रिसिटी बची, तो कुछ नहीं बचा, और हम धीरे 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 फिर वहीं पे आ जाएंगे जहां से हमने, हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था, हम वहीं आके फिर से पहुंच जाएंगे हमारी आने वाली जनरेशन, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें पेट्रोल को सेव करना है, एक बेनिफिट होगा उसको सेव होगा अगर हम कम यूज करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होगा बच्चों की ऑयल सेव होगा, एनर्जी सेव होगी, तो पॉल्यूशन भी तो कम होगा, क्योंकि पेट्रोलियम या पेट्रोल या फिर कोई भी फ्यूल जब हम उसे बर्न करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है बच्चों जो कि कार्बन एमिट ना करता हो, जो कि पोल्यूशन क्रिएट ना करता हो। सारे के सारे फ्यूल्स जलने पे, बर्न होने पे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला बेनिफिट है कि ऑयल को सेव करो, एनर्जी को सेव करो, ज्यादा खर्च मत करो। हार्वेस्ट रेन वाटर,
ठीक है। दूसरा ये क्या कह रहा है, देखो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, यानी कि जो बारिश से जो बच्चे पानी हमें मिल रहा है ना, उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको जाया मत जाने दो, उसको सेव करो कहीं पे, कंजर्व करो उस पानी का, और वो पानी कहीं ना, या फिर उसको फिल्टर करके फिर यूज करो। नहीं तो पानी बारिश से हमें मिल रहा है वो सारा का सारा धरती में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। कंजर्व वाटर, ठीक है, वाटर को बचाओ, इतना ज्यादा पानी खर्च मत करो, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, हमें अगर पानी मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे वेस्ट करें, हमें उसे कंजर्व करना चाहिए, कम कम यूज करना चाहिए। रिसाइकल पेपर एंड वाटर, कि जो पेपर है, पेपर बच्चों कैसे बनता है, पेड़ काट के ही पेपर बनते हैं। ठीक है, तो हम उस अगर पेपर को रिसाइकल नहीं करेंगे, बस यूज करते चले जाएंगे, तो क्या होगा, और पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम यूज करे हुए पेपर को फिर से रिसाइकल करते हैं तो और ज्यादा पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले से बने हुए पेपर है उनको ही रिसाइकल करके अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो पेपर को रिसाइकल करो, और वाटर को भी रिसाइकल करो। ठीक है, वाटर भी रिसाइकल किया जा सकता है बच्चों, जो पानी, जैसे मान लो बारिश का पानी आ रहा है, फिर वो कहीं जा रहा है, उसको यूज करो, फिर यूज हो जाने के बाद उसको कहीं और कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करके फिर किसी और चीज में यूज कर लो। मे भी हो सकता है, जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि घरों में जो आरओ लगे होते हैं या फिर ऑफिस में आरओ लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करता है और खराब पानी को एक साइड से पाइप के थ्रू निकाल देता है। ठीक है, या फिर एसी जो होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं जो, वो भी पानी को एक साइड से निकालते हैं। ठीक, तो अगर रिसाइकल की बात की जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, जो पानी वेस्ट वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट कर लें, उसको ऐसी वेस्ट या सिंक में ना जाने दें या नीचे ना बहने दें, उसको बकेट में कलेक्ट करें, और वो पानी में भी देखो, दैट वाटर विल नॉट बी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग और बेदिंग, बट उसको कहीं और यूज तो कर सकते हैं, उसको जैसे गमले में पानी डालने के लिए, पौधों को पानी डालने के लिए उस पानी को यूज किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे रिसाइकल किया जा सकता है पानी का भी। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ और ट्रीज को नर्चर करो। ठीक है, क्योंकि प्लांट और ट्रीज रहेंगे तो ये पोल्यूशन को रोकेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस होती है ना, ग्रीन हाउस गैसेस, उनको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स और ट्रीज। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। सेग्रीगेट योर हाउस होल्ड गार्बेज इंटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अपना जो घर का कूड़ा है उसको अलग अलग छांटो, एक कूड़ा बनाओ जो जिसमें कि आप सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, और एक दूसरा कूड़ादान बनाओ जिसमें कि आप सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ लेते हैं क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वो जो कि क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जो कि कभी बच्चों वो नहीं होता, यानी होता है जो सड़ता नहीं है, जो डिग्रेड नहीं होता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, ऐसा वेस्ट, तो इसको अलग अलग छांटो, ताकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो अलग जगह पे जाके वो हो जाए, मैनेज हो जाए, और जो उसका मेन्योर या फिर कुछ बनाया जा सकता है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको, उस वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स में ले जाके उसका भी कुछ रिसाइकल किया जाए उसको, या फिर किसी और तरीके से उसको डिकम्पोज किया जाए। डोंट लिटर इनडिस्क्रिमिनेटली। लिटर का मतलब होता है बच्चों गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, गलत तरीके से। यूज जूट और कॉटन बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। देखो बच्चों, जो प्लास्टिक है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन डिकम्पोज नहीं होता है, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है हमारे अर्थ के लिए। अर्थ, ये हर तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट करता है, वाटर पॉल्यूशन ये क्रिएट करता है, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल को ये डिटोरेट करता है, खराब करता है। तो ये पॉल्यूशन, प्लास्टिक बैग बहुत बेकार चीज है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा जितना कम हो सकता है उतना कम इसका उपयोग करें। उसकी जगह क्या करें, जूट का और कॉटन क्लोथ बैग का यूज करें। ऑलवेज डिस्पोज ई वेस्ट प्रॉपरली। और जो आपका ई वेस्ट है ना बच्चों, ई वेस्ट यानी कि बैटरीज, मोबाइल फोन्स, पुराने मोबाइल फोन्स, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है आपका, वो सारा एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाता है, ई वेस्ट के अंदर। उसको अच्छे से डिस्पोज करें। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि उनको जला दिया या कहीं ऐसे ही फेंक दिया है, जमीन में फेंक दिया या कहीं गाड़ दिया, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उनसे क्या निकलेगा, हार्मफुल केमिकल्स निकलेंगे जो कि वहां की सॉइल को खराब करेंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ध्यान पूर्वक आप डिस्पोज करें। यूज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है, CFL लाइट का यूज करें, क्योंकि ये कम से कम, ये ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब नहीं करती है। ठीक है, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, दूसरे बल्ब हीट प्रोड्यूस करते हैं, CFLs हीट कम प्रोड्यूस करते हैं। हीट, और हीट प्रोड्यूस होगा तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग तो ऑब्वियसली बातें बढ़ेगी। इंस्टॉल सोलर हीटिंग लाइटिंग। अपने घरों पे सोलर प्लांट्स लगाइए। ठीक है, सोलर प्लांट लगा सकते हैं, आजकल लोग कर भी रहे हैं।
ये गवर्नमेंट के द्वारा भी स्कीम चलाई जा रही है कि लोगों को कुछ सब्सिडी दी जाए ताकि वो मोटिवेट हो और अपने घर के छतों पे क्या लगाए, पावर, ये सोलर प्लांट लगाएं, ठीक है, सोलर पैनल्स लगाएं और इलेक्ट्रिसिटी को वो करें, कलेक्ट करें और खुद के यूज करें और आगे भी उसको सप्लाई करें। ठीक, इस तरीके से कुछ चीजें हैं। अडॉप्ट ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, और ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और कुछ इस प्रकार से टेक्नोलॉजी बिल्डिंग्स बनाएं कि वहां पे ग्रीनरी भरपूर मात्रा में देखने को मिले। ठीक है, और क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है, इन बिल्डिंग्स में आपको एयर कंडीशंस यूज कम करना पड़ता है। ठीक है, ये अपने आप ही खुद को कूल रख देती हैं, कुछ ऐसा इसका आर्किटेक्चर होता है। ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी अगर आप गूगल पे या फिर नेट पे सर्च करते हैं ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी या ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट। ठीक है, आप देखना, आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स जहाँ पे कि इन्वायरमेंट का यूज करते ही वो एयर की सप्लाई कुछ इस प्रकार से होती है कि वो वहां का वातावरण ठंडा रहता है। ठीक है, वहां फिर एसी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ हमारा दूसरा था। लास्ट में आप लिखेंगे ऑलवेज रिमेंबर 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स को हमेशा याद रखें। रिड्यूस, कम से कम यूज करें, और जो यूज करा है उसको फिर से रीयूज करें और उसको रिसाइकिल करें। ठीक है, ये पॉइंट आपने दे दिया। और लास्ट में आप कहेंगे कि सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को बचाइए। लेट्स अडॉप्ट 1 ट्रीज ईच टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट। यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक एक ट्री को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्री को अडॉप्ट करिए, जो ट्रीज ऑलरेडी लगे हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। अडॉप्ट करना होता है मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस पेड़ की, कि ये अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसका देखभाल करूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, मैं ही इसको नर्चर करूंगा। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप खुद से एक नया पेड़ लगा लीजिए और जब तक उसकी लाइफ स्पैन है आप उसका देखभाल कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। और यूथ इन्वायरमेंट अवेयरनेस आपने लास्ट में लिख दिया कि नौजवानों में वातावरण के, इन्वायरमेंट के लिए आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं। तो इस पोस्टर में हमने देखा बच्चों कि कैसे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हमने ये पोस्टर बनाया। इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर अपना पोस्टर देखा। बाकी पोस्टर्स बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन रिवाइज एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।